हाँ, वंदे मातरम मित्रों। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, इस समय पितृपक्ष चल रहा है, तो सभी पितरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक विषय रखना चाह रहा था। एक विषय क्या, कोई ऐसा विषय नहीं है, ये तमाम हमने जब से होश संभाला है तब से चल रहा है, हमसे पहले के जो लोगों ने होश संभाला है तब से चल रहा है, उसके भी पहले से चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। लेकिन हमारे देश में उसकी स्थिति बड़ी विकृत है, उसका बहुत ही विकृत स्वरूप हो चुका है। विकृत स्वरूप ये हो गया है, इसलिए हो गया है कि एक तो उसकी थोड़ा प्रॉपर जानकारी हमें नहीं है, दूसरा हम प्रॉपर जानकारी करना भी नहीं चाहते हैं, तीसरा हम अपने रोज के कामों में इतना ज़्यादा धनार्जन में लगे हैं कि थोड़ा 10 मिनट अपना इतिहास, इंडिपेंडेंट इतिहास जानना नहीं चाहते हैं। इधर बीच टीवी पे हिंदू मुस्लिम ओवैसी और क्या क्या शुरू हुआ है। ओवैसी अतीक अहमद से मिलने जाना चाहते हैं, तो मुख्तार अंसारी से मिलना चाह रहे हैं, और अल्लाह अकबर वहाँ से टिकैत लगा रहा है। तो कहने का मतलब कि ये जान लिए सारी पॉलिटिकल गतिविधियां चल रही हैं। कारण क्या है कि 2014 में जब सरकार बनी मोदी जी के नेतृत्व वाली, तो थोड़ा हताशा इन लोगों में आई। लेकिन जब 2019 में फिर उससे भी ज्यादा बहुमत से रिपीट हो गई, तो इनको लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो लग रहा है कि अब हिंदू भी जागना शुरू हो गया है, और जाग गया है काफी। और उसके बाद एक से एक नाटक, एक से एक जुमलेबाजी, एक से एक शब्दों का शब्दकोश से शब्द खोज खोज के असहिष्णुता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये और कुछ सेलिब्रिटीज से, कुछ इनसे उनसे कह के। और इसका हमको बहुत ज्यादा इतिहास ये भी नहीं मालूम है, इसलिए बहुत, जैसे कि देश के टुकड़े हो गए, हम तब नहीं जगे। कश्मीर लगभग छिनने जा रहा था, हम तब भी नहीं जगे। हमें अपने घरों में समस्या होने लगी, कुछ लोग जगे, कुछ लोग सोए रहे। हमको हमारा भगवान श्री राम का मंदिर ले लिया गया, हम चुप रहे। सोमनाथ मंदिर नष्ट कर दिया गया, हम चुप रहे। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली ले ली गई, हम चुप रहे। काशी विश्वनाथ जी का कब्जा किया गया, हम चुप रहे। और चुप रहते रहते ये हमने देश के टुकड़े किए। और फिर उसके बाद एक बड़ा स्ट्रेटजी चली, जातियों में हमको तोड़ने की कोशिश की गई, इनको जातियों में तोड़ो। और एक से एक व्याख्या शुरू हो गई, भागवत के बारे में व्याख्या शुरू हो गई, विष्णु भगवान के बारे में व्याख्या शुरू हो गई, और हमारे धर्मशास्त्रों के बारे में अलग अलग जाति के कुछ मठाधीशों को बैठा के उनकी व्याख्या करने लगे। यही टिकैत जो पिछली बार जाटों के ऊपर जब हमला किया था मुसलमानों ने, तो भाजपा गई थी, टिकैत भाजपा के साथ बैठा जाटों को बचाने के लिए। अब इस समय सेकुलर अल्लाह किया है। आप सबने मित्रों कभी राजा दाहिर का नाम नहीं सुना होगा। राजा दाहिर एक तरह समझिए सिंध के राजा थे, समझिए एक तरह से अगर हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाए तो उस समय राजा दाहिर के बाद मोदी जी ही हुए हैं एक शुद्ध शासक, राजा दाहिर। और आप बताइए, करबला में मोहम्मद साहब के नवासों को किसने मारा? न कोई आरएसएस थी, न कोई बीजेपी थी, न कोई विश्व हिंदू परिषद था, न कोई काफिर था, न कोई ईसाई था। उनके घर की स्त्रियों को नग्न रूप से किसने टहलाया? कोई काफिर नहीं था, कोई आरएसएस नहीं था, कोई अमेरिका नहीं था। उनके बच्ची को मारना, दामाद की नमाज पढ़ते समय गला काट देना, कौन काफिर गया था? ये किसने किया है? ये सब कभी किसी को पढ़ाया जाता है? ये कभी किसी को पढ़ाया गया यहाँ की इतिहास की किताब में? यहाँ की इतिहास किताब में अकबर महान, औरंगजेब, बाबर, यही सब पढ़ाया गया। जितने दुष्ट हरामी थे उन्हीं के बारे में पढ़ाया गया, राजा दाहिर के बारे में नहीं पढ़ाया गया। और राजा दाहिर, आप जान लें, राजा दाहिर ने मोहम्मद साहब के नवासे के नवासों को शरण दी थी, इसलिए वहां के खलीफा किसने दुश्मन हो गया, ये दुश्मन हो गए। और वहां के खलीफा ने संदेश भी लाया कि इन लोगों को बाहर निकालो, हम मारना चाहते हैं। राजा दाहिर ने कहा हमारी शरण में आए हुए किसी व्यक्ति को नहीं छू सकते। फिर उन्होंने मोहम्मद कासिम को भेजा
और लड़ाई हुई और इनके परिवार की रक्षा करते हुए राजा दाहिर ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये किसी को नहीं मालूम होगा, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा था ना कोई, और राजा तो बचा, हिंदू बचा रहा था, ब्राह्मण राजा थे राजा दाहिर। कहने का मतलब कि हमारी शिक्षा नीति में, और सबसे बड़ा ये हुआ कि एक बहुत ही खतरनाक आदमी जो था अफगानिस्तान का, उसकी माँ अरब की थी, अफगानिस्तान के हेरात का रहने वाला अब्दुल कलाम, उसके पूर्वज, वो कलकत्ता आए जब बाबर आया। और वो भी जान लें आप, जब बाबर यहां आया तब उनके वंशज यहां आए, उनके पूर्वज यहां आए। और जब बाबर वगैरह का समय नष्ट हो गया, जब 1857 की क्रांति हुई तो इसका परिवार भाग गया अरब। फिर 1890 में आया और मदरसों की शिक्षा ये वो करते करते। और आप एक चीज जान लें, इसका नाम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नहीं था, अब्दुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन इसका नाम था। लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करते ही मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो गया, गुलाम से तुरंत आजाद हो गया। और उसके बाद इसने नाटक किया कि हम खिलाफत आंदोलन, जिन्ना खिलाफ, अंदर अंदर ये पूरा मिला हुआ था और नेहरू जी का बहुत करीबी था। इसने जैसे हम लोगों ने जय श्री राम बोल के मस्जिद ढहा दी, भारत माता की जय वंदे मातरम बोल के पाकिस्तान को पीटा, चीन को पीटा, उसी तरह जब वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र बन चुका था, लोग घर से वंदे मातरम बोल के निकलते थे, अंग्रेज कहीं दिखते थे मारने लगते थे, एक क्रांति आ गई थी, अंग्रेजों में एक भय आ गया था। 1937 में इसने एक जाग बताया नेहरू जी से कि देखिए वंदे मातरम से गंगा जमनी, जैसे इस समय गंगा जमनी वाले हैं कि गंगा जमनी संस्कृति नष्ट हो रही है, ये हो रहा है, लोगों का आपत्ति है, तो उसी समय एक कमेटी बनाई गई, तो जिसमें बोस बाबू वगैरह ने विरोध किया, लेकिन कमेटी का अध्यक्ष इसको बना दिया गया, हो गया कि नहीं, कंपल्सरी नहीं है वंदे मातरम गाना। इसने बंदे शुरू से ही ये बहुत जिहादी मानसिकता का था और इसको भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। समझिए जैसे तालिबान का शिक्षा मंत्री जो स्कूल तोड़ता हो, जैसे वहां का उड्डयन मंत्री हवाई जहाज के हेलीकॉप्टर के पंखे बैठ के घूमता है, ये उसी मानसिकता का था। अब आप जान लें, इसने दाहिर के बारे में नहीं और तमाम तरह के झूठ फ्रॉड, इसने इतिहास और सारे इतिहास लिखने के ठेके इसने वामपंथियों को दे दिए। और आप जान लें, इसने एक किताब लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम, और जब यहां उसको भारत रत्न दिया, जब यहां वो मर गया तो उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरे कुछ पन्ने वसीयत में इसको 25-30 साल बाद खोले जाएं और मेरी उसी पुस्तक में ऐड कर दिए जाएं। तो उसमें उसने बाद में जब उसकी हुई, उसके घर के लोग, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो खुला और वो उनके घर के लोगों ने लड़ा तो उस बुक में ऐड कर दिया गया, लेकिन वो बुक गायब कर दी गई पूरी मार्केट से। तो उसमें बताया है, खुद उसने लिखा है कि नेहरू इज बैड, नेहरू बैड, जिन्ना बेटर, जिन्ना अच्छा था। उसने लिख दिया, अपनी मानसिकता जाहिर कर दी, क्योंकि यहां रह के हमको पढ़ना, वहां तुम लोग ले लो। खैर, ये 1952 में सांसद बना था। कहां से? रामपुर से, आजम खान वाले रामपुर से, जहां मुस्लिम बाहुल था, सेकुलर नेता शो करता था। लेकिन इसने भारत के एजुकेशन को इतना नष्ट किया, इतना नष्ट किया, और उसी क्रम परंपरा को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। भैया, कोई हिंदू कभी किसी मुसलमान को नहीं मारता था, ये इसने कभी करबला की बातें नहीं बताई, इसने अरब में के उनको नहीं ऐड किया, लेकिन बाबर को ऐड कर लिया, शाहजहां को ऐड कर लिया। और आप जान लें, ये जितने लाल किला, ये वगैरह जितने आर्किटेक्चर, ये टोटल फ्रॉड हैं। इनके किसी भी मुस्लिम देश में आप इस तरह की कोई इमारत देखेंगे ही नहीं जब तक इनका बुद्धि काम करती रही। जब पश्चिमी टेक्नोलॉजी गई, भारत से लोग गए, शिल्पकार गए, तब इनके यहाँ कुछ तो कायदे के ढांचे नहीं थे, गुफाओं में पत्ते उत्ते लपेट के रहते थे। इनके यहाँ व्यभिचार ही प्रमुख था, मांस मार के खाते थे, कबीलाई एकदम जंगली, जैसे कि पाषाण युग के जानवरों से भी ज्यादा बदतर थे। और आप ये जान लें, ये जेहन में इनके इतना भरते भरते, आपको याद होगा कि जिस दिन अब्दुल कलाम जी का जनाजा निकला था, उसी दिन याकूब मेमन का निकला था। अब्दुल कलाम जी के जनाजे में 1000-2000 लोग रहेंगे, याकूब मेमन के जनाजे में पट गई थी पूरी मुंबई।
जगह नहीं थी, फोर्स लगानी पड़ी थी। ये इनकी मानसिकता है। और यहाँ जो गंगा जमनी संस्कृति, प्रेम, भाईचारा, ये सब नाटक पढ़ाया जाता है, ये सिर्फ हमको मारने के लिए, कि हमको मारे, वो बढ़े, हमको मारे, हमारा कश्मीर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वैसे ले लो, वैसे ले लो। तो और इनको क्या करना है, ये तो अपनी स्वार्थ की राजनीति में इतने अंधे हैं, इतने अंधे हैं कि कभी किसी को आप कश्मीर के विषय बोलते नहीं देखिए कि उनके ब्राह्मणों का इतना ज्यादा पलायन हुआ, मारा गया, कितना अत्याचार हुआ। इनको आप कभी असम के अत्याचार के बारे में बात नहीं, और जो सेकुलर इस समय, कभी आप इनको जहां हिंदू अत्याचार होगा इन पे आप कभी इनको बोलते नहीं सुनेंगे। क्या कारण था भाई कि हमारे देश में मुसलमान बढ़ गए, हम अत्याचार करते होते तो हमारे देश में मुसलमान बढ़ जाता, और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, दुनिया के हर देशों में हिंदू घट गया, या कोई भी गैर मुसलमान घट जाता है, और इनकी आबादी हमारे देश में अत्याचार की बात बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब आप ये समझिए, और इतिहास को जरूर, मेरा कहना है कि आप इंडिया मीन्स फ्रीडम किताब का जो बाद का वर्जन है उसको खोजियो, मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है। उसको गायब कांग्रेस ने कर दिया था, पूरे मार्केट से गायब हो गए। तो उसके आखिरी 20-25 पन्नों को पढ़िए जो अब्दुल कलाम ने लिखा हिंदुस्तान के बारे में, जो नेहरू के बारे में, जो कांग्रेस के बारे में, आपकी पूरी परिभाषा ही बदल जाएगी। ये साला इतना हरामी था, ये आपको लगेगा ये। और उसी ने ऐसे ऐसे लोगों को दिया उल्टा सीधा इतिहास, ये सारा कि अकबर को महान बताना, ये सारी चीजें मैनिपुलेटेड हैं, सारी बदली हुई हैं। तो मेरा ये कहना था कि एक बार आप लोग जरा इसको पढ़ें और थोड़ा सावधान रहें। और सावधान चूंकि आप हो चुके हैं थोड़ा, चूंकि इनको कभी उम्मीद नहीं थी कि ये रिपीट होगी सरकार, क्योंकि हिंदू एक बार जगता है फिर सो जाता है, तो फिर कुछ दिन बाद उठेगा, फिर जब वो होगा। लेकिन इस बार इनको लगा अब तो हिंदू जग गया है, अब तो प्रदेश में भी योगी की ही सरकार बनेगी, ये तो अब ये बौखलाए हुए हैं। और आप बता दें, पिछले 3 साल से आप किसी आतंकवादी के जनाजे में भीड़ देखे? आज 3 फिर मारे गए हैं। उसको फूंक दिया गया कि फेंक दिया गया, पता नहीं चलता, किसी चैनल में नहीं आता। नहीं तो टीवी चैनल, मुझे याद है कि अब्दुल कलाम जी की वो थी और याकूब मेमन की, इतने में दिखा दो, याकूब मेमन का जनाजा दिखा रहा था। दूसरे दिन समाचार पत्रों में इतने में अब्दुल कलाम जी थे और इतने में याकूब मेमन था। ये समाचार पत्रों का ये दशा थी, जो चूंकि उनके लिखने वाले ऊपर बैठे हुए हैं रवीश कुमार टाइप के, वो झूठ इतिहास बताएंगे आपको। तो मेरा निवेदन था कि आप एक बार इसको पे जरूर अध्ययन करें और पूछें, कोई मुसलमान मिले, कि करबला में हमने किया था कुछ? करबला में मोहम्मद साहब के नवासों को किसने मारा था? राजा दाहिर ने क्या किया था? राजा दाहिर कौन है? मोहम्मद कासिम कौन है? वहां के खलीफा ने क्यों भेजा था? पूछिए आप, इन कांग्रेसियों से पूछिए, इन सपाहियों से पूछिए, बोलती बंद हो जाएगी इनकी। और चूंकि हमारे देश में एक ऐसा है कि सच बोलना, देश हित में बोलना एक पाप हो गया है। वीर सावरकर को गाली देना अच्छी बात हो गई है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु के बारे में बात चर्चा करना पाप हो गया है। यहाँ महान बताओ तो सिर्फ गांधी परिवार को, नेहरू परिवार को बताओ, यहाँ ग्रेट बताओ तो सिर्फ कांग्रेसियों को बताओ, या तो बताओ कि ये सेकुलरिज्म है। वो हमेशा से अपने लिए अपना एक देश की मांग करते थे कि हमको अलग किया जाए, अंग्रेजों से मिले रहते थे। जिन्ना जो नेहरू जी का बहुत प्रिय था, बाद में उसने मांग लिया पाकिस्तान। और नेहरू जी ने सिर्फ प्रधानमंत्री बनने की लालच में, जल्दी प्रधानमंत्री बन जाएं खाक से, गांधी जी ने कहा मेरी लाश पे से बनेगा। गांधी जी तो जिंदा रहे, उनकी लाश भी नहीं हुई। और कश्मीर दे दिया उधर। उस समय पूरे पाकिस्तान में विद्रोह की स्थिति थी, 90,000 सैनिक हमने पकड़े हुए थे, पाकिस्तान के लोग बगावत पे तैयार थे। और पता नहीं किसके आदेश पे इन लोगों ने अपना, छोड़िए उस समय चाहते तो लाहौर तक ले लेते, अपना कश्मीर भी नहीं मांगा, सैनिकों को छोड़ दिया, अक्साई चीन दे दिया। अब कैसे मार खा रहे हैं चीन वाले, अब कैसे मार खा रहा है पाकिस्तान, अब क्यों नहीं हिम्मत कर दे रहा है बांग्लादेश? अब कहां चले गए ये लोग, इन लोग की बहादुरी? कश्मीर में कभी पत्थर मारेंगे, थोपड़े में गोली मारेंगे। आप ये सोच सकते हैं कि हम, इन लोग के समय में ऐसा रहा कि हमारे सेना के जवान वेल
इक्विप्ड जैसे हथियार लेके और वो उनसे ईंटे से मार खा रहे हैं, वो पत्थर मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, क्योंकि आदेश नहीं था कि आपको कुछ करना है, आपकी नौकरी चली जाएगी, उनको मारने दो, अब छू के दिखाओ। तो मित्रों, मेरा बस ये निवेदन था कि कम से कम पुराना इतिहास अवश्य पढ़ें और राजा दाहिर के बारे में लोगों से पूछें, मौलवियों से पूछें, राजा दाहिर कौन था, करबला में मोहम्मद साहब के नवासों को किसने मारा, उनकी क्या गलती थी और हमने क्या बुरा गुनाह किया था। और ये भी ज्यादातर वही डरे हुए लोग हैं, ये जो साले कन्वर्टेड हैं वही सब तो हैं, ये इनके पुरखे हिंदू ही हैं, ये उसी में के हैं कि मारे तो अल्लाह अकबर, मारे तो जय श्री राम, ये उसी टाइप के हैं। ये जितने भी हैं सारे, और ये मजेदार बात जान लें, अरब के मुसलमान इनको मुसलमान भी नहीं मानते हैं, और ये अफगानिस्तान फिलिस्तीन तक चले जाते हैं। कहने का मतलब कि इतिहास पढ़ें और अब्दुल कलाम को भारत रत्न का विरोध करें। इस बेहुदे को क्यों भारत रत्न मिला। धन्यवाद।